नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वीनस एंड मरकरी कंजंक्शन के विषय में, मतलब शुक्र और बुध की युति के विषय में आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज हमारा चर्चा का विषय है शुक्र और बुध की युति अगर कुंडली में हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। पहली बात तो यहाँ पे यह समझना होगा मित्रों कि शुक्र और बुध की युति के जो भी फल ज्योतिष शास्त्र में और विद्वानों ने बताए हैं, इनका रिजल्ट 12 लग्नों के लिए एक समान नहीं आएगा। तो किन किन चीजों पर शुक्र और बुध की युति का जो फल होता है, कुछ तो जनरल फल होंगे और कुछ स्पेसिफिक फल होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शुक्र और बुध युति का जो होता है, शुक्र और बुध की जो युति होती है, ये इसका जो रिजल्ट है ये वेरी करेगा लग्नों के हिसाब से, कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा इसका रिजल्ट। मतलब शुक्र और बुध की जो युति का जो रिजल्ट होता है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इनका रिजल्ट हर एक लग्न के लिए वेरी करेगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शुक्र और बुध की युति में जो रिजल्ट है वो किन किन चीजों से प्रभावित होता है। मित्रों, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो सबसे पहला फैक्टर है शुक्र और बुध की युति के जो रिजल्ट को प्रभावित करता है वो ये है कि किस लग्न विशेष में शुक्र और बुध की युति बन रही है। जिस लग्न विशेष के लिए शुक्र और बुध कारक होंगे, फेवरेबल ग्रह होंगे, उस लग्न के लिए शुक्र और बुध की युति का जो रिजल्ट है कुछ अलग टाइप के रिजल्ट लेके आएगा। और जिन लग्नों के लिए शुक्र और बुध अकारक ग्रह हैं, मारक ग्रह हैं, उस लग्न विशेष के लिए यह युति एक दूसरे टाइप का एक थोड़ा सा इस इफेक्ट में कुछ मेलेफिक पन आ जाएगा, वो उसके रिजल्ट कुछ अलग टाइप के आएंगे। और प्रत्येक लग्न में मैंने पहले फैक्टर बताया आपको, प्रत्येक लग्न में शुक्र और बुध का युति का जो रिजल्ट आएगा वो वेरी करेगा। और प्रत्येक लग्न के 12 भावों में भी, मान लीजिए किसी एक लग्न की भी बात कर ले तो उस लग्न के 12 भावों में भी विभिन्न भावों में शुक्र बुध की युति का जो रिजल्ट आएगा वह वेरी करेगा। डिपेंड ये करेगा कि किस भाव में शुक्र और बुध की युति बन रही है। साथ ही साथ ये इस पर भी निर्भर करेगा कि उस लग्न विशेष के लिए शुक्र और बुध कारक ग्रह है कि अकारक ग्रह है। इस बात पे भी वह उस लग्न विशेष के लिए शुक्र और बुध शुभ भावेश है या फिर अशुभ भावेश है। कहने का मतलब एक फैक्टर यह हुआ कि उस लग्न में शुक्र और बुध उस लग्न विशेष के लिए शुभ भाव के स्वामी है कि अशुभ भाव के स्वामी है। इस बात पर भी शुक्र बुध की युति का रिजल्ट निर्भर करेगा। साथ ही साथ उस लग्न विशेष से किस भाव में शुक्र और बुध की युति बन रही है, इस बात पर भी शुक्र बुध युति का जो रिजल्ट आएगा वो निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। साथ ही साथ किस राशि में शुक्र और बुध की युति बन रही है, इस बात पर भी जो शुक्र बुध का युति का जो रिजल्ट आएगा वो वेरी करेगा, डिपेंड करेगा, निर्भर होगा। और अगला फैक्टर ये है मित्रों कि शुक्र बुध की युति अगर कुंडली में बनती है तो ये युति जिस भी भाव में बन रही है, जिस भी भाव में शुक्र बुध एक साथ है, वहां पे ये देखना है कि शुक्र और बुध के बीच में जो डिग्री का अंतर है, जो डिग्री का फासला है, वह कितना है। मतलब शुक्र और बुध जिस भी भाव में होंगे उस भाव में शुक्र और बुध के बीच में जो डिग्री का अंतर होगा वह जितना ज्यादा कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग युति होगी, जिसके फलस्वरूप जो भी रिजल्ट आना होगा, चाहे वो अच्छा या बुरा, वो स्ट्रांगली आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो है वह काफी ज्यादा मजबूत होगी। मतलब शुक्र और बुध युति का फल इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जिस भी राशि में शुक्र, जिस भी भाव में शुक्र और बुध की युति बन रही है, उस भाव में शुक्र और बुध के बीच में डिग्री का फासला कितना है। अगर मान लीजिए शुक्र और बुध की युति के बीच में, जो शुक्र और बुध के बीच में डिग्री का अंतर वो बहुत कम है, लेट्स सपोज शुक्र अगर 10 डिग्री पे है और बुध अगर 13 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में 3 डिग्री का फासला आएगा, जिसका मतलब ये होता है कि शुक्र और बुध के बीच में जो युति होगी वो काफी
टाइट होगी, काफी स्ट्रांग होगी, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिग्री का अंतर आ रहा है वो मात्र सिर्फ 3 डिग्री का आ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें कि लेट सपोज एक भाव में शुक्र की उस एक भाव में जहां पे शुक्र बुध की युति हो रही है वहां पे शुक्र की डिग्री 1 है और बुध की डिग्री 29 है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में तकरीबन 28 डिग्री का फासला आएगा, जिसका मतलब क्या होता है कि ये युति मात्र नाम के लिए रहेगी। और जिन भी फलों के ऊपर आगे हम चर्चा करने वाले हैं उन फलों का इस युति में कोई भी निर्णायक या कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उस बुध में दोनों की इस भाव में जो युति हो रही है शुक्र बुध की उसमें दोनों के बीच डिग्री का फासला बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब कंजक्शन बहुत वीक होगा। इनके बीच में जो संबंध बनेगा वो नाम के ही नहीं बस होगा, उसमें कोई संबंध बन नहीं पाएगा। वो शुक्र 1 डिग्री का, बुध 29 डिग्री के, दोनों के बीच में 28 डिग्री का फासला, जिसके फलस्वरूप मात्र नाम का ही कंजक्शन रह जाएगा, जिसका कोई विशेष रिजल्ट या कहिए ना के बराबर रिजल्ट आएगा। और शुक्र बुध की युति इस बात पर भी निर्भर करेगी कि शुक्र और बुध के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं वो जब आपस में मिक्सअप होंगे, मिलेंगे, तो ये भी फैक्टर शुक्र बुध की युति के रिजल्ट को प्रभावित करेगा। अब हम बात करते हैं कि शुक्र बुध की युति अगर कुंडली में बनती है तो किन किन चीजों को ये प्रभावित करेगी। अभी तो हमने देखा किन किन चीजों से प्रभावित होंगी, अब हम देखेंगे किन किन चीजों को प्रभावित करेंगे। मित्रों, शुक्र और बुध की युति जब कुंडली में बनती है तो ये जिन जिन भावों के भावेश हैं, जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उनके फलों को प्रभावित करेंगे। जिस भाव में बन रही है उस भाव को प्रभावित करेंगे, और जो इनके नैसर्गिक कारकत्व है वो जब मिक्सअप होंगे तो वो एक दूसरे से प्रभावित होंगे। तो ये होता है कि शुक्र और बुध की युति अगर कुंडली में बनती है तो शुक्र बुध की युति का जो रिजल्ट का फल है किन चीजों से प्रभावित होगी और किन चीजों को वो प्रभावित करेगी। और साथ साथ जहां पे इन दोनों भाव की, शुक्र और बुध की, जहां पे जिस भाव पे दृष्टि जाएगी वो भाव भी प्रभावित होगा। शुक्र बुध के नैसर्गिक कारकत्व तो प्रभावित होंगे। अब आइए हम बात करते हैं, क्योंकि मित्रों ये टॉपिक अगर हम बात करें जो आज का हमारा विषय है उसमें हम शुक्र बुध की युति के जो जनरल रिजल्ट्स होते हैं उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब शुक्र और बुध की युति के जो रिजल्ट आएंगे, शुक्र बुध युति के जो रिजल्ट आएंगे वो उनके नैसर्गिक कारकत्व पर आधारित होंगे। हम उस युति के ऊपर बात करेंगे। मतलब शुक्र बुध युति में जो जनरल रिजल्ट्स हैं, जो उनके नैसर्गिक कारकत्वों को, जो उनके नेचुरल सिग्निफिकेंस हैं, उनको मिक्सअप करने पे जो रिजल्ट आएगा आज हम उस विषय पर डिस्कस करेंगे। लग्न वाइज, भाव वाइज हम आज डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, वो आगे का विषय रहेगा। आज का हमारा विषय है कि जो शुक्र बुध युति के जो जनरल रिजल्ट्स आते हैं, जो दोनों के नैसर्गिक कारकत्वों को कंबाइन करने पे, मिक्सअप करने पे आते हैं, आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। मित्रों, शुक्र और बुध युति को अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। शुक्र और बुध की युति को ज्योतिष शास्त्रों में शुभ युति के श्रेणी में इसे रखा गया है, एक इसे ऑस्पिशियस कंजंक्शन की श्रेणी में रखा गया है। उसकी वजह यह है कि शुक्र और बुध दोनों ही बेनिफिक नेचर के प्लैनेट हैं और दोनों ही आपस में मित्र भी हैं। ध्यान दीजिएगा, शुक्र और बुध की युति जब आपस में बनती है तो शुक्र और बुध पहले तो बेनिफिक नेचर के प्लैनेट हो गए, और दूसरी बात शुक्र और बुध आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। तो इसीलिए ये एक दूसरे को सपोर्टिव होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे, एक दूसरे के सपोर्टिव होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे इन दिनों के बीच में अगर ये उस लग्न विशेष के लिए, जिस भी लग्न विशेष में शुक्र और बुध की युति बन रही है, उस लग्न विशेष के लिए ये दोनों ग्रह कारक है, तो ये शुक्र और बुध के बीच में जो आपस का बिहेवियर होगा वो एक दूसरे के लिए पूरक के रूप में होगा, सपोर्टिव भूमिका के रूप में होगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। दिक्कत वहां पे आएगी कि जिस लग्न विशेष में शुक्र और बुध, जिस लग्न विशेष में शुक्र और बुध दोनों में से कोई एक कारक है और कोई एक अकारक है, तब थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन और रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। और जिस लग्न विशेष में दोनों ही अकारक हो जाते हैं तो यहाँ पे ये युति मेलेफिक इफेक्ट भी जनरेट कर सकती है। मित्रों, आइए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। शुक्र और बुध की युति जो होती है इसे ऑस्पिशियस कंजंक्शन की श्रेणी में रखा जाता है। शुक्र को जो शुक्र के ग्रह के जो देवता है वो लक्ष्मी मां को माना गया है और बुध ग्रह के जो देवता है उसे विष्णु जी को माना गया है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्रों में इसे लक्ष्मी नारायण योग का
श्रेणी दी गई है। शुक्र बुध युति को लक्ष्मी नारायण योग की कैटेगरी में रखा गया है। इसको हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह के देवता हो गए लक्ष्मी माता हो गई और बुध ग्रह के विष्णु जी, तो इसलिए इसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। मित्रों, शुक्र भी बेनिफिक नेचर का प्लैनेट है और बुध भी बेनिफिक नेचर का प्लैनेट है। तो आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने हैं वो ये है कि शुक्र और बुध के जो नैसर्गिक कारकत्वों को आपस में कंबाइन करेंगे, मिक्सअप करेंगे तो कैसे रिजल्ट आते हैं, और लग्न वाइज इसको हम आगे किसी एपिसोड में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें शुक्र और बुध की युति को समझने के लिए दोनों के नैसर्गिक कारकत्वों को समझना पड़ेगा। मित्रों, बुध भी बेनिफिशियल नेचर का प्लैनेट है और शुक्र भी बेनिफिशियल नेचर का प्लैनेट है। हम अगर मरकरी के बेनिफिट जो उसके सिग्निफिकेंस हैं, जो उसके नेचुरल सिग्निफिकेंस उसकी बात करें तो मरकरी को ज्योतिष शास्त्र में कम्युनिकेशन का कारक ग्रह कहा गया है। कम्युनिकेशन, चाहे वो स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल हो, मतलब चाहे हम वाणी की भाषा में बोलने की बात करें, चाहे राइटिंग स्किल की बात करें, तो दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो बुध ग्रह के पास है। मतलब बुध ग्रह कम्युनिकेशन स्किल के कारक माने गए हैं। अगर बुध की भूमिका कुंडली में अच्छी है, फेवरेबल है, सशक्त है, बलवान है, तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहती है, क्योंकि बुध जो होते हैं वह कम्युनिकेशन स्किल के नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं। मार्केटिंग स्किल, चूंकि जब व्यक्ति की भाषा शैली अच्छी है, उसकी वाणी, उसकी बोलने की शैली अच्छी है, तो व्यक्ति निश्चित तौर पर एक अच्छा मार्केटर हो सकता है। तो अगर बुध कुंडली में अच्छा है, फेवरेबल है, सशक्त है, बलवान है, तो व्यक्ति को अच्छी मार्केटिंग स्किल प्रोवाइड करता है। व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, अच्छा अपने भी देखिए होता है क्या है, व्यक्ति के पास बहुत सारी स्किल है। व्यक्ति की मान लीजिए उसकी बोली बहुत मेलोडियस है, बहुत मीठी है, लेकिन व्यक्ति अगर अपनी बातों को रख ना पाए, एक्सप्रेस न कर पाए, रिप्रेजेंट न कर पाए, तो मे भी हो सकता है उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो अपनी चीजों को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो उसकी नॉलेज का कोई विशेष मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो नॉलेज सिर्फ उसके अंदर इनर सेल्फ पे रह जाएगी। वो दूसरों के सामने उस चीज को जाहिर नहीं कर पाएगा, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो बुध व्यक्ति को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है, अच्छी मार्केटिंग स्किल देता है, कैलकुलेशन स्किल देता है। बुध एक ग्रह ऐसा है जो कि गणना, कैलकुलेटिंग स्किल आदमी को देता है। व्यक्ति बड़ी, अगर बुध स्ट्रांग है तो व्यक्ति की कैलकुलेशन स्किल, गणना की जो स्किल होती है, गणना का जो गुण होता है वो बड़े अच्छा होता है व्यक्ति के पास। इंटेलिजेंस, बुध ग्रह को नेचुरली बुद्धिमानी का, आईक्यू लेवल का, इंटेलिजेंस का एक नेचुरल कारक ग्रह बताया गया है। तो बुध को इंटेलिजेंस का एक नेचुरल कारक ग्रह कहा गया है। तो इंटेलिजेंस के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस की बात करें, इंटेलिजेंस के नेचुरल सिग्निफिकेटर की बात करें, तो बुध ग्रह है। बुध ग्रह का कुंडली में स्ट्रांग होना, बलवान होना, फेवरेबल होना, सशक्त होना व्यक्ति को हाईली इंटेलिजेंट बनाता है। व्यक्ति कुशल वक्ता होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। लॉजिकल ब्रेन, ध्यान दीजिएगा, कुंडली में बुध को लॉजिकल ब्रेन की शक्ति प्राप्त है। व्यक्ति लॉजिकल स्किल से लैस होता है। अगर कुंडली में बुध स्ट्रांग है, सशक्त है, फेवरेबल है, तो व्यक्ति के पास लॉजिकल ब्रेन अच्छा होता है। ऐसा क्यों, उसको समझ लेते हैं। मित्रों, अब यहां पे जो बात आई है लॉजिकल ब्रेन की, इसको समझने के लिए हमें पहले समझ लेते हैं कि अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करते हैं, तो कालपुरुष की कुंडली में शुक्र दूसरे भाव के स्वामी है और सातवें भाव के स्वामी है, और बुध देव तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो छठे भाव से हम किसी व्यक्ति की लॉजिकल स्किल को चेक करते हैं, उसकी कॉम्पिटिटिव स्किल को चेक करते हैं, उसकी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को चेक करते हैं। तो किसी व्यक्ति को जो छठा भाव, क्योंकि बुध जो कालपुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी हो गए, तो छठे भाव से वो लॉजिकल ब्रेन जो आता है, लॉजिकल स्किल जो होती है, तर्क वितर्क करना, डिबेट करना किसी बात पे, ये सारी स्किल छठे भाव के अंतर्गत आती है, जिसके कालपुरुष की कुंडली के अनुसार बुध एक नेचुरल सिग्निफिकेटर है। जिसका मतलब क्या होता है कि कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो बुध हो गए तीसरे भाव के छठे भाव के स्वामी, जिसके फलस्वरूप लॉजिकल ब्रेन, लॉजिकल कैपेसिटी, लॉजिकल स्किल, तर्क वितर्क करना, डिबेट करना, ये सारी चीजें बुध देवता प्रदान करते हैं। एनालिसिस स्किल, किसी चीज को समझना, किसी चीज को इंटरप्रेट करना, कोई डाटा आया है,
कोई डाटा दिया गया है, कोई केस है, कोई केस एनालिसिस है, कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है, तो उसका एनालिसिस करना, उसमें से जो चीजें प्रॉब्लम्स दी गई हैं या फिर कोई प्रॉब्लम दी गई है या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है या किसी प्रकार का कोई विषय है, तो उस चीज को समझने की शक्ति, उसका एनालिसिस करना, उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, उसके तत्वों को समझना, उसके विषयों को समझ लेना, उस विषयों को इंटरप्रेट करना, उस विषयों को अंडरस्टैंड करना, किसी प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चन को, किसी विषय को, उसको अंडरस्टैंड करने क्वालिटी, उसको उसमें से जो उस प्रॉब्लम दी गई है उसका आंसर निकालना, उसको समझना, उसको हैंडल करना और कैसे उसमें से उसका सार निकालना, उसका निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना, उसको समझने की क्वालिटी, चाहे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो, उसकी किसी प्रकार की एनालिसिस करने की क्वालिटी बुद्ध देवता प्रदान करते हैं। मैथमेटिशियन, बुद्ध देवता क्योंकि कैलकुलेशन पावर देते हैं, लॉजिकल पावर देते हैं, एनालिसिस की पावर देते हैं, इसीलिए व्यक्ति एक अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता है। अगर कुंडली में मरकरी की स्थिति अच्छी है, बलवान है, शुभ है, तो व्यक्ति एक अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता है। अकाउंटिंग स्किल प्रोवाइड करते हैं। तीनों बातें हो गई, बुद्ध कैलकुलेशन स्किल दे रहे हैं, एनालिसिस पावर दे रहे हैं, लॉजिकल ब्रेन दे रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति के पास जिसके पास गणना करने की अच्छी शक्ति है, एनालिसिस करने की अच्छी पावर है, वो उसको अच्छे मैथमेटिशियन है, वो तो एक अच्छा अकाउंटिंग स्किल उसके अंदर आ जाएगी। किसी चीज का अकाउंट करना, किसी चीज के अकाउंट को कैलकुलेट करना, किसी चीज के अकाउंट को मेंटेन करना, ये सब बुद्ध देवता प्रदान करते हैं। यूथ, बुद्ध जो है युवा अवस्था का ग्रह है, जो कि यूथ लेवल को, आपके युवा अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। तो युवा अवस्था का कारक तो बस नेचुरल सिग्निफिकेटर जो हो गया वो बुद्ध ग्रह हो गए। एस्ट्रोलॉजी, बुद्ध अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, सशक्त है, बलवान है, फेवरेबल है, तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में, ज्योतिष शास्त्र में भी अच्छी सफलता दिलाते हैं, अच्छा ज्ञान दिलाते हैं। मैनेजरियल स्किल प्रोवाइड करते हैं। बुद्ध देवता एक मैनेजरियल स्किल जातक को प्रोवाइड करते हैं, एक अच्छी किसी चीज को प्रबंध करने की शक्ति, किसी चीज को प्रबंध करने की क्वालिटी, ये सारी चीजें नैसर्गिक तौर पर बुद्ध ग्रह प्रदान करते हैं। अब अगर हम शुक्र की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर वो बात आ गई कि कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो कालपुरुष की कुंडली में तीसरा भाव जो कि कम्युनिकेशन का है, उसको बुद्ध प्रतिनिधित्व करते हैं। उस कालपुरुष की कुंडली में बुद्ध तीसरे भाव के, छठे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होगा, छठा भाव हो गया लॉजिकल ब्रेन का, तर्क वितर्क का, डिबेट का, कॉम्पिटिटिव स्किल का। और अगर हम शुक्र की बात करें तो कालपुरुष की कुंडली में शुक्र देवता दूसरे भाव के और सातवें भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव होता है वेल्थ का, धन का, वाणी का और कुटुंब का, और सातवां भाव है मैरिज का, सेक्सुअल रिलेशनशिप का, सेक्सुअल लाइफ का। तो वीनस क्या करते हैं, वीनस की कुंडली में दूसरा भाव, ये भी दूसरा भाव धन से संबंधित हो गया, वेल्थ से संबंधित हो गया, तो सारी चीजें वेल्थ, धन शुक्र देवता के अंतर्गत आ गए, शुक्र ग्रह के अंतर्गत आता है। सतवां भाव हो गया रिलेशनशिप का, लव मैरिज का, रोमांस का, लव का, वो सारी चीजें शुक्र के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम एक एक करके शुक्र के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं उनको डिस्कस करते हैं। मैं तो शुक्र देवता जो होते हैं रिलेशनशिप के कारक होते हैं। कालपुरुष कुंडली में वो दूसरे भाव के, सातवें भाव के स्वामी हैं, तो वो रिलेशनशिप, सभी प्रकार की रिलेशनशिप, बट मेनली फोकस ऑन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, जिसमें दो अपोजिट सेक्स इन्वॉल्वमेंट है, उनका फोकस इस रिलेशनशिप में ज्यादा होता है। शुक्र देवता प्रेम के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं। शुक्र देवता ब्यूटी, सौंदर्य के प्रतीक हैं। वेल्थ, शुक्र देवता कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी थे, इसलिए ये धन के एक्यूमुलेशन को भी शो करते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन को शो करते हैं। किसी व्यक्ति की समृद्धि, धन वैभव, उसके जीवन में सभी प्रकार की लग्जरीज, कंफर्ट, ये सारी चीजें शुक्र देवता प्रदान करते हैं। क्रिएटिविटी, शुक्र देवता व्यक्ति के अंदर रचनात्मक क्षमता देते हैं, सृजनात्मक क्षमता देते हैं, कंस्ट्रक्टिव सोच देते हैं, पॉजिटिव सोच देते हैं, व्यक्ति के ब्रेन को रचनात्मक बनाते हैं, कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं। डिजायर, शुक्र देवता मनोकामनाओं के कारक कहे गए हैं। शुक्र देवता मनोकामनाओं और इच्छाओं, क्योंकि शुक्र देवता किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरियस लाइफ को, कंफर्ट लाइफ को, जो भौतिक सुख होते हैं, भौतिक सुख से संबंधित जो संसाधन है उनका प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह करते हैं। मतलब लाइफ में वेल्थ, लग्जरीज, कंफर्ट,
और इन चीज को प्राप्त करने की इच्छाएं, मनोकामनाएं, तो डिजायर, ये भी शुक्र देवता प्रदान करते हैं। आर्टिस्टिक टैलेंट, शुक्र देवता कला के कारक ग्रह कहे गए हैं। आर्टिस्टिक टैलेंट मतलब किसी न किसी प्रकार की कला जातक को ये प्रदान करते हैं। जब कुंडली में शुक्र देवता फेवरेबल होते हैं, बलवान होते हैं, सशक्त होते हैं, तो किसी न किसी प्रकार की विशेष आर्टिस्टिक टैलेंट वो जातक को देते हैं। जातक अच्छा सिंगर हो सकता है, अच्छा डांसर हो सकता है, अच्छा पोएट हो सकता है, एक अच्छा वक्ता हो सकता है, मतलब किसी न किसी प्रकार की स्किल, हॉबीज, जो कहते हैं हॉबीज कहते हैं, एक अच्छा डांसर हो सकता है, एक अच्छा पेंटर हो सकता है जातक, कोई किसी न किसी प्रकार का सिंगिंग क्वालिटी, डांसिंग क्वालिटी, मतलब किसी न किसी प्रकार का विशेष आर्टिस्टिक टैलेंट शुक्र देवता प्रदान करते हैं। अगर शुक्र देवता कुंडली में अच्छे हैं, बलवान है, फेवरेबल है, सशक्त है, तब व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ वो आर्टिस्टिक टैलेंट देंगे। तो मेनली कालपुरुष की कुंडली में शुक्र देवता दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो हो सकता है व्यक्ति अच्छा, बहुत मीठा बोलने वाला, एक कह लीजिए बहुत अच्छा बोलने वाला, और कोई सिंगिंग क्वालिटी हो सकती है उसके पास, एक अच्छा वक्ता हो सकता है। ये सारी चीजें शुक्र देवता प्रदान करते हैं, क्योंकि वो वेल्थ के और रिलेशनशिप के कारक होते हैं। वाइफ का मेल कुंडली में शुक्र देवता पत्नी को शो करते हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र देवता जो पुरुष है उसकी वाइफ को शो करते हैं। वाइफ से उसका रिलेशन कैसा रहेगा ये शो करते हैं। व्यक्ति को जीवन में सेक्सुअल एंजॉयमेंट कितना रहेगा, ये सारी बातें शुक्र देवता शो करते हैं। सीमन, वीर के कारक सूर्य होता है। क्या होता है, कई बार कुंडली में अगर शुक्र देवता बहुत वीक होते हैं, बहुत निर्बल अवस्था में होते हैं, तो प्रेगनेंसी से संबंधित प्रॉब्लम्स आती है, और प्रेगनेंसी कैपेसिटी में प्रॉब्लम्स आती है अगर शुक्र देवता कुंडली में बहुत वीक होते हैं। तो लग्जरी लाइफ में जो भौतिक सुख होते हैं, कम भौतिक सुख से संबंधित जो संसाधन होते हैं, जैसे टेलीविजन, फ्रिज, एसी, जो भी हमारी लाइफ में जो भौतिक सुख से संबंधित जो संसाधन होते हैं, उनको शुक्र देवता, उनके नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, वो सारी चीजें शुक्र देवता प्रोवाइड करते हैं, शुक्र देवता प्रदान करते हैं। कंफर्ट वो सारी चीजें जो हमें लाइफ में आराम पहुंचाती है, सुख पहुंचाती है। कुंडली में ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं शुक्र देवता की, तो शुक्र देव को कुंडली में, अब यहां पे थोड़ा समझ लीजिएगा, कालपुरुष की कुंडली में बुध देवता तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, और शुक्र देवता कालपुरुष की कुंडली में दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं। अब इन्हें कुंडली की, अगर हम इन कुंडली में जो इनके कारक होते हैं उनको बता दें, तो शुक्र देवता कुंडली में चौथे भाव और सातवें भाव के कारक हैं, और बुध आपके जो होते हैं, बुध ग्रह तीसरे भाव के 10वें भाव के कारक हो गए। अगर हम ये तो हमने बात की थी कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उनका कारकत्व, अगर कुंडली में इनके जिन भावों के कारक है उसकी बात करें, तो शुक्र देवता चौथे और सातवें भाव के कारक हो गए, और बुध ग्रह तीसरे और 10वें भाव के कारक हो गए। तो मित्रों, ये था इनका नैसर्गिक कारकत्व शुक्र और बुध का, इनका क्या क्या नेचुरल कारक है। शुक्र देवता एक नेचुरली बहुत ही सुंदर ग्रह है, सौंदर्य के कारक ग्रह है, व्यक्ति को अच्छा कुशल वक्ता बनाते हैं, जीवन में उसको वेल्थ देते हैं, उसको धनी समृद्ध बनाते हैं, लाइफ के लग्जरियस कंफर्ट, ये सारी चीजें शुक्र देवता प्रदान करते हैं। किसी न किसी प्रकार के विशेष आर्टिस्टिक टैलेंट, ये सारी चीजें शुक्र देवता प्रदान करते हैं। अच्छा रिलेशन देते हैं। और मेल की कुंडली में कैसे प्रमुखली कहें, मेनली कहें, तो मैरिज के, वैवाहिक जीवन के जो मूल कारक हैं, जो मेन नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, वो वीनस हो गए। अब इनके दोनों के नेचुरल सिग्निफिकेटर, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो इनके जो नैसर्गिक कारकत्व हैं, बुध के और शुक्र को, उनको मिला दिया जाए तो शुक्र बुध की युति बन जाएगी। जब शुक्र बुध की युति होगी तो दोनों के नैसर्गिक कारकत्व आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। तो कैसा रिजल्ट आता है, अब उस चीज को डिस्कस करते हैं। मित्रों, जब कुंडली में शुक्र और बुध की युति होगी तो इनके नेचुरल सिग्निफिकेंस का मिक्सअप होगा। तो होगा क्या, अगर जिस लग्न विशेष के लिए शुक्र और बुध फेवरेबल ग्रह हैं, शुभ भावेश हैं, शुभ भाव में युति बन रही है, किसी ऐसी राशि में बन रही है जहां पे शुक्र और बुध दोनों ही कंफर्टेबल है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे शुक्र और बुध एक दूसरे के लिए पूरक का काम करेंगे, सपोर्टिव भूमिका में निभाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेंगे। अब शुक्र और बुध की युति अगर कुंडली में होती है तो क्या क्या होता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। मित्रों, अब दोनों के नैसर्गिक कारकत्वों को मिला लिया जाए, कंबाइन कर लिया जाए। मित्रों ध्यान दीजिएगा,
कुंडली में जो शुक्र है वो कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव के सातवें भाव का स्वामी है। शुक्र वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, धन संपन्नता को रिप्रेजेंट करते हैं और मरकरी कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं व्यक्ति। और यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन स्किल को पहले हम इसको डिस्कस कर ले, एक एक करके सारे फैक्टर को डिस्कस करते चलते हैं। मरकरी कैलकुलेशन स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र देवता वेल्थ को रिप्रेजेंट करके चलते हैं। तो कैलकुलेशन स्किल अच्छी होने का मतलब है व्यक्ति के पास एक अच्छी गणना करने की कैपेसिटी होगी और शुक्र देवता वेल्थ को, धन को रिप्रेजेंट करते हैं और एक कह लीजिए कि मतलब पैसों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों का अगर कंबाइन करके देखें तो ऐसा व्यक्ति किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या किसी फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित जो कार्य, व्यवसाय, जॉब और प्रोफेशन होते हैं उसमें व्यक्ति को बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन स्किल और बुध प्रोवाइड करते हैं एक अच्छी कैलकुलेशन पावर, मैथमेटिशियन स्किल, ये सारी चीजें बुध ग्रह देते हैं। एनालिसिस स्किल अच्छी देते हैं, लॉजिकल ब्रेन की स्किल बुध देवता प्रदान करते हैं। और शुक्र देवता, ध्यान दीजिएगा, बुध ने क्या प्रदान किया अपने पास से, लॉजिकल स्किल, लॉजिकल ब्रेन प्रदान किया, एनालिसिस स्किल प्रदान की, कैलकुलेशन स्किल प्रदान की, मैथमेटिकल स्किल प्रदान की। और शुक्र देवता वेल्थ के कारक है, धन के कारक है। तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कोई जॉब अगर करता है, फाइनेंशियल सेगमेंट से, अकाउंटिंग सेगमेंट से, तो उसमें बड़ी सफलता प्राप्त होती है। जैसे अगर हम बात करें तो चार्टेड अकाउंटेंट, बैंक से संबंधित विषय, क्लरिकल जॉब, प्रोबेशनरी ऑफिसर से जॉब, दो हमारे वो सेगमेंट, स्टॉक मार्केट से संबंधित कार्य जहां पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो और एनालिसिस स्किल इन्वॉल्व हो और शुक्र देवता धन के कारक हो गए। तो जिस लग्न विशेष में, जिस भाव विशेष में शुक्र बुध की युति बन रही है, अगर उस चीज के लिए वो फेवरेबल है, सशक्त है, बलवान है, तब व्यक्ति को ये एक ऐसे फाइनेंशियल सेक्टर में जहां पे धन का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे बैंकिंग संस्था, अकाउंटिंग संस्था, वहां पे ऐसा व्यक्ति काफी सफल होता है। अगला इफेक्ट देखते हैं मित्रों, बुध देवता कम्युनिकेशन स्किल के कारक रहे हैं और शुक्र देवता ब्यूटी के, सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र देवता दूसरे कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामित्व रखते हैं और शुक्र देवता क्या करते हैं, व्यक्ति को क्रिएटिव बनाते हैं। स्वीटनेस है शुक्र देवता के अंदर, ब्यूटी है, मेलोडीनेस है शुक्र ग्रह के अंदर। तो जब शुक्र और बुध किसी लग्न विशेष के लिए युति करते हैं, वहां पर उनके लिए फेवरेबल है, तब ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, क्योंकि शुक्र देवता कम्युनिकेशन, बुध देवता जो होते हैं वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देते हैं और शुक्र देवता वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र देवता दूसरे भाव के स्वामी हैं और वाणी को एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना, कम्युनिकेट करना, ये स्किल बुध देवता प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, एक अच्छी भाषा शैली उसके पास होती है, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है उसके पास। और वो कम्युनिकेशन स्किल कैसी, उसमें हार्शनेस नहीं होगी, चिल्लाहट नहीं होगी, तेजी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जिन लोगों की कुंडली में शुक्र और बुध की युति होती है और किसी शुभ लग्न में होती है, जिनके लोग कारक ग्रह हैं, फेवरेबल है और किसी अच्छे भाव में होती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है, मीठा बोलने वाला होता है। यह व्यक्ति ऐसा होता है जिससे दूसरे लोग बात करना चाहते हैं, बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि बुध देवता ने प्रदान किया उसे कम्युनिकेशन स्किल और शुक्र देवता ने उसको मेलोडीनेस प्रदान की, स्वीटनेस प्रदान की। तो ऐसा व्यक्ति मीठा बोलने वाला, कुशल वक्ता होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, जिसके फलस्वरूप यह व्यक्ति जिन लोगों से भी बात करता है, वह व्यक्ति इनके बातचीत की शैली से प्रभावित होते हैं और वो इससे चाहते हैं कि इनसे ज्यादा उनसे बात कर सके, ज्यादा इंगेज रह सके। तो ऐसे व्यक्ति अपनी बातचीत की कला के माध्यम से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से, अपनी भाषा शैली के माध्यम से बड़ी आसानी से दूसरे लोगों को ये प्रभावित कर देते हैं। बुध आपको प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा, बुध आपको प्रदान करता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कैलकुलेशन स्किल, एनालिसिस स्किल, लॉजिकल ब्रेन, मैथमेटिकल स्किल, जो कि सारी चीजें आपको गणना से संबंधित है, समझने से संबंधित है, स्टैटिस्टिकल से संबंधित है, वो सारी चीजें बुध प्रदान कर रहे हैं। और शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं धन को, तो धन को, और बुध मैनेजरी स्किल भी देते हैं, तो धन को, चाहे मैंने बताया आपको फाइनेंशियल सेक्टर हो गए, जैसे बैंकिंग सारे सेक्टर हो गए, तो ऐसा व्यक्ति एक कुशल मैथमेटिशियन हो सकता है।
तो ऐसा कुशल व्यक्ति जिसकी गणना करने की कैपेसिटी, एनालिसिस करने की कैपेसिटी अच्छी हो, वो कहाँ पे होगा? या तो बैंकिंग सेक्टर में होगा, या फाइनेंशियल सेक्टर में होगा, स्टॉक मार्केट में होगा, किसी ऐसे सेक्टर में होगा जहां पे वो चीज वेल्थ से रिलेटेड हो और वहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्वमेंट हो, बहुत ज्यादा एनालिसिस करना इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल स्किल लगाना इन्वॉल्व हो। ऐसा व्यक्ति उन सारे सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है जहां पे धन का इन्वॉल्वमेंट हो, साथ ही साथ वो सारी एप्लीकेशन जो बुद्ध प्रोवाइड करता है, जैसे कैलकुलेशन स्किल, एनालिसिस स्किल, मैथमेटिकल स्किल, लॉजिकल ब्रेन स्किल, वहां पे ऐसा व्यक्ति काफी सफल होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मरकरी, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मरकरी कम्युनिकेशन स्किल प्रदान करता है, साथ ही साथ लॉजिकल ब्रेन प्रदान करता है, और शुक्र क्या करता है? धन शो करता है, और व्यक्ति को ये क्रिएटिविटी, रचनात्मकता प्रदान करता है। शुक्र रचनात्मकता प्रदान करता है, क्रिएटिविटी प्रदान करता है, और बुध ग्रह कम्युनिकेशन स्किल प्रदान करते हैं अच्छी, और लॉजिकल ब्रेन प्रदान करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति लॉ सेगमेंट में लॉयर, एक अच्छा लॉयर हो सकता है, कानून विभाग में जहां पे तकरीरें पेश करना हो, बयान पेश करना हो, लॉजिकली बात करना हो, तर्क वितर्क करना हो, डिबेट करना हो, वो सारे कार्य क्षेत्र जहां पे लॉजिकल ब्रेन का एप्लीकेशन हो, वहां पे व्यक्ति बड़ा अच्छा सफल होता है, क्योंकि बुध प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन अच्छी स्किल, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, साथ ही साथ लॉजिकल ब्रेन प्रदान करते हैं, एनालिसिस स्किल प्रदान करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति लॉ सेगमेंट में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। और शुक्र देवता ने उसे क्या दे दिया? शुक्र देवता ने उसे क्रिएटिविटी दे दी। ऐसा व्यक्ति हाईली क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है। जो उसके पास गुण बुध देवता ने दिया है, उसको वो कई गुना एम्पलीफाई कर लेता है, कई गुना बढ़ा लेता है, कई गुना कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है शुक्र ग्रह की मदद से, क्योंकि दोनों आपस में मित्र हैं। और अगर किसी शुभ भाव में, किसी शुभ लग्न में जिनके लिए कारक हैं, वहां पर युति बन रही, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। तो जो बुद्ध की स्किल थी, कैलकुलेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल ब्रेन स्किल, कैलकुलेशन स्किल, और वहां पे शुक्र उसको अपनी क्रिएटिव पावर दे देगा। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, हम एक एक करके सारे कारकों को मिलाकर के देख रहे हैं किस प्रकार का रिजल्ट आएगा। मित्रों, बुध और शुक्र की युति एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकती है, एक अच्छा मैथमेटिशियन बना सकती है। क्यों? क्योंकि अगर शुक्र बुध की युति की बात करें तो दोनों अगर जिस अच्छे भाव में बन रहे हैं, शुभ भावेश होकर बन रहे हैं, किसी लग्न में, जिस लग्न विशेष में शुक्र बुध की युति बन रही है, उसके लिए शुभ भावेश है, शुभ भाव में युति बन रही है, शुभ भाव के स्वामियों के शुभ भाव में बन रहे हैं, तो क्या होगा ये कि व्यक्ति जो होगा वो एक अच्छा ज्योतिषाचार्य हो सकता है, एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है। वह सारे कार्य जहां पे कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पे ध्यान दीजिएगा, जब शुक्र और बुध की युति, जहां मैंने बातें बताई, जिन लग्न विशेष के लिए फेवरेबल होंगे, कारक होंगे, जिन भाव अच्छे, किसी शुभ भाव के स्वामियों के किसी शुभ भाव में युति बनती है, तब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। तो बुध की जो क्वालिटीज हैं, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल ब्रेन, एनालिसिस की पावर, मैथमेटिकल स्किल और एनालिसिस सारी की गणना, उसको क्या करेंगे? शुक्र देवता एम्पलीफाई करेंगे। उसकी जो क्वालिटी है उसको शुक्र देवता कई गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि शुक्र देवता क्रिएटिविटी प्रदान करते हैं। तो बुध देवता ने जो स्किल दे रखी है जातक को, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल स्किल, लॉजिकल ब्रेन की स्किल, एनालिसिस की पावर, जो कोई स्किल बुध ग्रह ने जातक को प्रदान कर रखा है, उसको शुक्र देवता कई गुना एम्पलीफाई कर देंगे अपना क्रिएटिव पावर देखकर। कैसा? जातक जो उसके पास स्किल है, क्योंकि अब उसके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा आ गई, रचनात्मकता ज्यादा आ गई, सृजनात्मकता ज्यादा आ गई है, तो अपनी चीजों को और अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएगा, जिसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति अपनी फील्ड में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। और अगर दूसरे हैंड पे बात करें तो शुक्र देवता क्या है? आर्टिस्टिक टैलेंट प्रोवाइड करते हैं। शुक्र देवता आर्टिस्टिक टैलेंट प्रोवाइड करते हैं, किसी जातक के अंदर कुछ ना कुछ विशेष आर्टिस्टिक टैलेंट होता है। और बुध देवता क्या देते हैं? कैलकुलेशन स्किल देते हैं, लॉजिकल ब्रेन देते हैं, एनालिसिस पावर देते हैं, मैथमेटिकल स्किल देते हैं, काउंटिंग स्किल देते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, कोई ना कोई उसके पास कला का, कोई उसके पास हुनर है, कोई कला है, कोई हॉबी है उसके पास, तो चूंकि बुध देवता उसको कैलकुलेशन पावर देते हैं, अकाउंटिंग स्किल देते हैं, मैथमेटिकल स्किल देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास जो कला है उसको व्यक्ति अच्छे ढंग से निखार पाता है,
क्योंकि उसके पास लॉजिकल ब्रेन है, उसके पास अच्छी कैलकुलेशन स्किल है, मैथमेटिकल स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, तो व्यक्ति अपनी उस कला को उसमें परफेक्शन ले आता है, उसमें परिपक्वता ले आता है, उसमें उसके हुनर में, उसके कला में कह लीजिए तराशापन आ जाता है, मतलब व्यक्ति की उसकी फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अपनी उस कला को वो कितने बेहतर ढंग से उसमें कैलकुलेशन करे, कितने बेहतर ढंग से उसमें वो लॉजिकली चीजों को अप्लाई कर पाए, एनालिसिस कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए और कितना बढ़िया वो कह पाए। तो इस सारी चीजों क्या होती है, वो जो उसकी आर्टिस्टिक टैलेंट होते हैं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे डांसर हो, चाहे पोएट हो, चाहे कुकर हो, चाहे किसी न किसी प्रकार का जो उसका विशेष आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास होगा, तो जब बुद्धि देवता अपनी सारी चीजें स्किल उसके साथ लगा देंगे सपोर्टिव भूमिका में, तो क्या होगा, शुक्र देवता की आर्टिस्टिक टैलेंट में परफेक्शन आ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी, उसका जो आर्टिस्टिक टैलेंट होगा वो और निखर जाएगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन स्किल, लॉजिकल स्किल और एनालिसिस स्किल, उसको मैथमेटिकल स्किल, जो भी सारी चीजें उसको अपनी कला को और फाइन करने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें बुद्धि देवता प्रदान करते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या होगा, अगर जातक के पास कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है जो कि शुक्र ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व द्वारा प्राप्त होगा, तो उसमें फिनिशिंग, फाइनिंग, उसकी और एक्यूरेसी, उसको और फाइन और शार्प बुद्धि देवता कर देंगे अपनी सपोर्टिव भूमिका से, अपने उसके सपोर्टिव रोल के चलते, उसके उस आर्टिस्टिक टैलेंट में एक्यूरेसी, शार्पनेस, एक अच्छी फिनिशिंग ले आएंगे, एक अच्छी क्वालिटी ले आएंगे। जहां तक एक कह लीजिए कि बहुत एक अच्छा कलाकार हो सकता है, एक अच्छा सिंगर हो सकता है, एक अच्छा डांसर हो सकता है, एक अच्छा पोएट हो सकता है, एक अच्छा कुकर हो सकता है, किसी न किसी प्रकार का जो भी उसके पास आर्टिस्टिक टैलेंट होगा उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी ला देंगे, फिनिशिंग टच बुद्धि देवता बड़ा अच्छा प्रदान कर देंगे। क्योंकि अब जहां तक को पता है आर्टिस्टिक टैलेंट तो मेरे पास है, उसमें किसी चीज को कितनी मात्रा में करूं, कैसे करूं, तो जाके उसके आर्टिस्टिक टैलेंट में फिनिशिंग आ जाती है। ये सारा काम बुद्धि देवता करते हैं। ये कब होगा कि जिस लग्न विशेष पर शुक्र बुध की युति बन रही है, उस लग्न विशेष के लिए शुक्र बुध फेवरेबल हो, किसी शुभ भाव के स्वामी किसी शुभ भाव में युति बना रहे हो, तब ये युति एक दूसरे के शुक्र बुध पूरक होकर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के सपोर्टिव भूमिका में रोल प्ले करेंगे और एक दूसरे के गुणों में वो एम्प्लीफिकेशन करेंगे, वृद्धि कर देंगे। शुक्र देवता रिलेशनशिप के कारक हैं और बुध देवता आपको मैंने बताया अच्छा कम्युनिकेशन स्किल के कारक हैं। शुक्र देवता रिलेशनशिप के कारक हैं, बुध देवता कम्युनिकेशन स्किल के कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जिस भी लग्न विशेष में शुक्र बुध की युति बन रही है, अगर उस लग्न विशेष के लिए शुक्र और बुध विशेष शुभ भावेश होकर के किसी शुभ भाव में युति बना रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो भी रिलेशनशिप रहते हैं उसमें कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा मेंटेन करता है। कई बार क्या होता है जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम उठ खड़ी होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। कब? कोई व्यक्ति एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, जिसके फलस्वरूप कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में जनरेट हो जाती है, जिसके वजह बहुत सारे रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। क्योंकि मे भी हो सकता है वो दूसरे के लिए एक अच्छा भी रखते हो, लेकिन वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जाहिर नहीं कर पाएंगे, तो उनके क्या होगा, उनके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब शुक्र और बुध किसी लग्न विशेष के लिए फेवरेबल होकर के किसी शुभ भाव में युति बनाते हैं, तो बुध ग्रह कम्युनिकेशन स्किल अच्छी प्रदान करते हैं, शुक्र देवता रिलेशनशिप के कारक है। तो ऐसा व्यक्ति रिलेशन को बड़ा अच्छा मेंटेन करता है, बड़ा अच्छा मैनेज करता है, क्योंकि बुध देवता साथ साथ मैनेजरियल स्किल भी प्रदान करते हैं, प्रबंधन की अच्छी क्षमता प्रदान करते हैं और वो उसको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देता, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी नहीं होती है, और ऐसा व्यक्ति रिलेशन को अपनी कम्युनिकेशन स्किल द्वारा अच्छा मैनेज और मेंटेन करने की कोशिश करता है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल और मैनेजरियल स्किल बुध देवता प्रदान करते हैं, तो रिलेशन को मैनेज करना, उसको मेंटेन करना अच्छे कम्युनिकेशन के द्वारा, ये सारी स्किल आपको बुध देवता प्रदान करते हैं और बिना रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, दोनों ही दूसरे के सपोर्टिव और पूरक की भूमिका में आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति क्योंकि दूसरा भाव फेशियल स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का, तो ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में शुक्र बुध की युति किसी शुभ भावेश का होकर किसी शुभ भाव के स्वामी होकर किसी शुभ भाव में बन रही है, तो ऐसा व्यक्ति का अपीयरेंस भी अच्छा होगा और एक कुशल वक्ता, एक अच्छा वक्ता होगा। मित्रों आगे बात करते हैं, बुध देवता मैनेजरियल स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र देवता क्रिएटिविटी
ध्यान दीजिएगा, बुध देवता मैनेजरियल स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र देवता क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कलात्मकता, रचनात्मकता, ये सारी चीजें शुक्र देवता के अंतर्गत आ गई और बुध के अंतर्गत आ गई मैनेजरियल स्किल। तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा प्रबंधक हो सकता है, एक अच्छा मैनेजर हो सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, किसी बैंकीय संस्था में, किसी फाइनेंशियल सेक्टर में, किसी भी संस्था में एक अच्छा प्रबंधक हो सकता है, व्यक्ति एक अच्छा मैनेजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अच्छी मैनेजरियल स्किल बुध देवता प्रदान करते हैं और शुक्र क्या करते हैं, उसमें क्रिएटिविटी ऐड कर देते हैं, रचनात्मकता, कलात्मकता। तो जो उसका कार्य है वो उसको और बेहतर ढंग से, वो और अच्छे तरीके से वो कर पाता है, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों आपस में ही मित्र हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अच्छी भूमिका में से रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्टिव भूमिका में रहते हैं। कब? जब दोनों जिस लग्न विशेष में शुक्र बुध युति बन रही हो, उस लग्न विशेष के लिए किसी शुभ भाव के स्वामियों की किसी शुभ भाव युति बना रहे हो, तब फिर ये एक दूसरे को सपोर्ट कर जाते हैं। हाँ, कुंडली के जो त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12, वहां पे इनके रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ मेलेफिक पन आ जाएगा, क्योंकि कुंडली के दोनों ही त्रिक भाव होते हैं। कुछ विशेष लग्नों के लिए जहां पे शुक्र और बुध काफी अच्छे हैं, काफी फेवरेबल भूमिका में होते हैं, वहां पे उस शुक्र और बुध का जो युति का जो रिजल्ट आएगा वो काफी अच्छा आएगा मित्रों। और देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो बुध की जो स्किल्स हैं उसमें शुक्रदेव क्रिएटिविटी प्रदान कर देंगे, तो व्यक्ति के अंदर फिर परफेक्शन आ जाएगा। और अगर इधर बात करें तो वीनस के पास जो स्किल है आर्टिस्टिक टैलेंट, उसमें जब बुध अपनी स्किल प्रदान करेंगे, अपनी स्किल जोड़ देंगे, तो भी व्यक्ति के अंदर परफेक्शन आ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी। तो ये दोनों युति क्या करते हैं, व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, परफेक्शन लाती है उसके अंदर। अगर व्यक्ति एक अच्छा वक्ता है तो उसके अंदर परफेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है, तो वीनस रिप्रेजेंट करेंगे क्रिएटिविटी को और स्वीटनेस को, मेलोडीनेस को। तो ऐसा व्यक्ति इतना कुशल वक्ता होगा कि जिसको अगला व्यक्ति सुनना चाहेगा और उसकी बातों से बड़ी आसानी से प्रभावित हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति हार्श नहीं बोलने वाला होगा, अच्छा वक्ता होगा, अच्छे वर्ड का चुनाव करके, अच्छे शब्दों का सिलेक्शन करके ऐसा व्यक्ति बोलने वाला होगा, सोच समझ करके बोलने वाला होगा, नाप तौल के बोलने वाला होगा, अपने बोले गए शब्दों का अच्छा बुरा इफेक्ट समझ करके बोलने वाला होगा, जिसके फलस्वरूप जो भी बोलेगा सोच समझ के बोलेगा ऐसा जातक, और सामने वाला जातक उससे बड़ी आसानी से प्रभावित होगा। तो ओवरऑल इसको समझे, शुक्र और बुध युति लक्ष्मी नारायण योग इसलिए कहा गया है क्योंकि बुध गणना करने की शक्ति देते हैं, मैनेज करने की शक्ति देते हैं, और शुक्र देवता धन को सोर्स करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा धनवान होता है, धन अर्जित करता है, क्योंकि दोनों ही चीजें, वेल्थ और जो कम्युनिकेशन स्किल, कैलकुलेशन स्किल, जब दोनों कंबाइन हो जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति के पास बुध को शुक्र सपोर्ट करेगा, शुक्र को बुध को सपोर्ट करेगा, ऐसी अवस्था में बुध जीवन ऐसा जाता है अपने जीवन में धनवान होता है, एक अच्छा वेल्थ एस्टैब्लिश करता है, अच्छा धन कमाता है, वेल्थ एक्यूमुलेट करता है। अगर जिस लग्न विशेष में शुक्र बुध युति बन रही है, उस लग्न विशेष के लिए बुध शुभ भाव के स्वामी होकर किसी शुभ भाव में युति बनाते हैं, तो ऐसा युति काफी बढ़िया बेनिफिशियल रिजल्ट जातक प्रदान करेगा। तो मित्रों, ये था आज का शुक्र बुध और युति का रिजल्ट का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे एपिसोड को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।